चलिए शुरुआत करते हैं इस डे 4 के प्रोग्राम के साथ जिसका नाम है आसन। स्टिलनेस का एक तरीके से कह लो, एक ऐसा आसन जो स्थिरता को इतनी गहराई से हमारे अस्तित्व में उतारता है जैसे कि पूरा जीवन ही ध्यानमय बन जाए। ऐसे 10 पार्ट्स हैं जिनको हम एक एक करके समझेंगे। योग सूत्र में पहले लिखा गया है कि इस आसन में लिखा गया है कि स्थिर सुखम आसनम, अर्थात आसन वो है जो स्थिर होकर सुखमय मतलब प्रभाव डालता है हमारे जीवन में। 3 शब्दों में पतंजलि संपूर्ण योग का सार कह देते हैं। ये कोई व्यायाम नहीं बल्कि अस्तित्व की एक निश्चलता का विज्ञान है। आसन का अर्थ है शरीर से परे। संसार के लिए आसन का अर्थ है शरीर की मुद्रा या फिर कुछ ऐसा ही जो हम योग में करते हैं, पर पतंजलि के लिए इसका मतलब है कि चेतना का आसन, वो सिंहासन जिस पर जागरूकता अचल होकर विराजमान होती है। स्थिर सुखमासनम, अर्थात स्थिर का अर्थ है जड़ता से नहीं बल्कि अस्तित्व की जड़ता। सुखम का अर्थ है आलस्य नहीं बल्कि दोनों का बीच संतुलन लाना, जैसे कि जहाँ प्रयत्न और सहजता, पृथ्वी और आकाश दोनों का मिलन होता है। जब शरीर बोझ नहीं रहता, जब उसकी उपस्थिति मन को विचलित नहीं करती, तब वो पारदर्शी दीपक के समान हमारे वायु में ही निडर जलने लगती है। आसन जहाँ शरीर नहीं अस्तित्व बैठता है। सच्चा योगी जब बैठता है ना, तो केवल शरीर से नहीं बैठता, उसका पूरा अस्तित्व एक महान समस्थिति में स्थापित हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक मंदिर में नए निर्माण मंदिर में अगर हम एक भगवान की मूर्ति स्थापित करते हैं, कैसे वो महान समीत भाव से स्थापित हो जाते हैं। उसी तरह आसन भी उसी प्रकार है। वो पृथ्वी के गुरुत्व और आकाश की कृपा के बीच का एक संतुलन बिंदु माना जाता है। ना वो नीचे झुकता है और ना ही ऊपर उड़ता है, वो बीच में मौन के अक्ष पर टिक जाता है। एक और एग्जाम्पल, बुद्ध का बोधि वृक्ष के नीचे बैठना। तो जब सिद्धार्थ ने निश्चय किया कि ये शरीर सूख जाए पर मैं बैठूंगा, उठूंगा नहीं जब तक कि सत्य मुझे ना मिल जाए, उसी क्षण उन्होंने पहला आसन लिया था, जो केवल बैठना नहीं बल्कि जागरण का सिंहासन था। 7 दिनों तक वो नहीं हिले, क्योंकि अब वे शरीर नहीं थे, शरीर अब चेतना का वेदी बन गया था। वो स्थिर आसन वो धुरी था जिसके चारों ओर स्वयं ब्रह्मांड घूम रहा था। इस पे आप जरा ध्यान देना। ऐसे बैठना जैसे एक ऐसा धुरी बन जाए जिससे चारों ओर समग्र ब्रह्मांड आपके चारों ओर घूमने लगे। उसी क्षण उन्होंने अनुभव किया कि आसन मांसपेशियों की स्थिरता नहीं बल्कि व्याकुलता का अंत होता है। जब शरीर मौन होता है और मन भी शांत रहता है, और जब मन शांत होता है, आत्मा अपने ही सिंहासन में विराजमान होती है, अचल, सनातन और अनंत। कितना, अगर आप इसको फील करो, इन शब्दों की गहराई को, अपने आप को एक ऐसे स्थिरता से बैठा हुआ महसूस कीजिए कि आप ऐसे बैठो कि आपको लगे कि सारी पृथ्वी, सारा समग्र ब्रह्मांड आपके चारों ओर घूम रहा है। यही है स्थिर सुखमासनम, मौन का सिंहासन। आसन को एक राज सिंहासन की तरह समझो जिस पर चेतना रूपी राजा विराजमान हो। यदि सिंहासन डगमगाए तो राज्य में अस्थिरता आ जाती है, पर यदि वो स्थिर रहे तो संपूर्ण राज्य शांतिमय होती है। शरीर वो सिंहासन है, पर उस पर बैठने वाला साक्षी स्वरूप आत्मा हर सच्चा आसन का एक राजाभिषेक है, जहाँ चेतना अपने राज्य पर अधिकार जगाती है कि अब तुम संवेदनाओं के वन में भटकने के वाले यात्री मत बनो, बल्कि अंतर मौन में समाहित एक सम्राट बन जाओ। कहने का मतलब है कि अपने आप को ऐसे बैठने देना, मन, शरीर और चेतना को स्थिर करके, कि ऐसा लगे कि समग्र ब्रह्मांड आपकी परिक्रमा कर रहा हो। प्रयत्न के शिथिल होने पर अनंत पर ध्यान करने से आसन सिद्ध होता है।
योग सूत्र के 47 नंबर श्लोक में ये मेंशन है। 48 में लिखा है, तब योगी द्वंद्वों से अप्रवाहित हो जाता है, जब प्रयत्न सहजता में बदल जाए, जब सीमित सत्ता अनंत में विश्राम पाए, तब आसन पूर्ण हो जाता है, तब शीत उष्ण, सुख दुख, हानि लाभ, सभी द्वंद्व तुम्हारे ऊपर से गुजरने लगते हैं और तुम अस्तित्व के इस अक्ष पर बैठते हो, अचल, निर्विकार और असीम रूप से। अगली बार जब भी आप बैठो तो ये मत पूछना कि क्या मेरी मुद्रा सही है, बल्कि इसके बजाय ये कहना कि क्या मेरी निश्चलता जीवित है। निश्चलता, क्योंकि सच्चा आसन इस बात पर नहीं टिका कि तुम कैसे बैठे हो, बल्कि इस पर कि आप अपने मौन को कैसे जी रहे हो। जब स्थिरता सहज बन जाती है तो जहां भी आप बैठो वही स्थान बोधि वृक्ष बन जाता है। फिर से मैं इसको दोहराता हूं कि जब स्थिरता सहज बन जाती है, तब जब आप वहीं जहां बैठते हो ना, वो स्थान बोधि वृक्ष बन जाता है। स्थिरता का आखिर मतलब क्या है? मीनिंग ऑफ स्टेबिलिटी। तो जैसे कि मैंने बोला, स्थिर सुखमासनम, स्थिरता और सहजता यही है मौन की नींव। तो स्थिर का अर्थ है जड़ या जन्मे हुए, मतलब जड़ या जमे हुए होना नहीं, बल्कि ये अवस्था जहां मूल में दृढ़ता हो और उपस्थिति में प्रवाह हो। जैसे एक वृक्ष आंधी में अडिग रहता है पर उसकी पत्तियां वायु के साथ नृत्य करती हैं, वैसे ही सजीव स्थिरता योगी के भीतर जन्म लेती है। सच्चा स्थिरत्व प्रयत्न और समर्पण के बीच का एक महान संगम। पुरुष शक्ति की धारणा और स्त्री शक्ति को कोमलता का संतुलन, ये नियंत्रण की कठोरता नहीं बल्कि संरेखण की सहज रूप है। जब आप सच्चे अर्थों में स्थिर होकर बैठते हो ना, तब आप शरीर को नहीं संभालते, शरीर आपको संभालता है। रीढ़ किसी तनाव से नहीं बल्कि प्राण के ऊर्ध्व प्रवाह में समर्पण करने से उठती है। नीचे धरती सहारा देती है, ऊपर आकाश स्वागत करता है और बीच में आप साक्षी भाव में विश्राम करते हो। जब पतंजलि स्थिर कहते हैं, मतलब जब ये शब्द जो दोहराते हैं स्थिरता, तो वे प्राण साम्य की बात करते हैं, जीवन ऊर्जा के सम प्रवाह की। जब तक श्वास आसमान है, विचार भी डोलते रहते हैं। जब तक ऊर्जा असंतुलित है, चेतना कांपती रहती है। पर जब प्राण एक अविच्छिन्न धारा की तरह बहता है, मृदुल, निरंतर और निर्विघ्न, तब शरीर दीपक के पारदर्शी शीशे से मतलब दिखने लगता है, जिससे प्रकाश बिना रुकावट के झलकता रहता है। बाह्य मुद्रा की निश्चलता तभी आती है जब भीतर की ऊर्जा शांत हो। योगी स्थिरता को थोपता नहीं, वो उसे मतलब ऊपर चढ़ने देता है, श्वास, मेरुदंड और ध्यान की आंतरिक समरसता से। यही कारण है कि साधारण बैठने की मुद्रा भी एक जीवंत यंत्र बन सकती है, जहां पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश पूर्ण समत्व को मतलब मिलते हैं। इससे धनुर्धर जब दूर से लक्ष्य पर निशाना साधता है तो उसका स्थिर रहना प्रयत्न से नहीं बल्कि समर्पण से होता है। यदि वो मतलब बाहों को कठोरता से ले तो उसका तीर कांप जाएगा, यदि बहुत ढीला छोड़ दे तो उसका तीर गिर जाएगा। पर जब उसका आधार धरती में धंस जाता है और श्वास नदी की तरह भीतर बहती है, तो ना दबाव आता है और ना ही विच्छेद, तब उसका तीर उसके अस्तित्व की स्थिरता से होकर उड़ता है। वो मुद्रा ही है स्थिर आसन। उसी प्रकार योगी का शरीर भी एक धनुष है, श्वास उसकी प्रत्यंचा है, चेतना वो तीर है जो अनंत की ओर छोड़ा गया है। स्थिर का अर्थ केवल शारीरिक अचलता नहीं बल्कि अस्तित्वगत संभाव, हर परिस्थिति में केंद्रित रहना, चाहे मन कांपे, भावनाएं उमड़े या संसार ढह जाए। योगी की स्थिरता बाहरी शांति पर नहीं टिकी होती, वो अंतर के केंद्र में स्थापित होती है। एक शिला भले ही स्थिर दिखे पर टूट सकती है, एक लौ भले ही कोमल दिखे पर अंधकार में वो टिकती है। योगी की स्थिरता लौ के समान है, कठोर नहीं, प्रकाशमान, जड़ नहीं लेकिन जीवित। जब आप बैठो तो ये मत पूछना क्या मैं सीधा बैठा हूँ, बल्कि ये पूछना कि क्या मैं धरती से जड़ित हूँ, क्या मैं इतना कोमल हूँ कि कृपा को ग्रहण कर सकूं, क्या मैं इतना मौन हूँ कि भीतर का प्रकाश चमक सके। क्योंकि स्थिर वो गति है जो श्वास और असीम के बीच गाया जाता है।
जहाँ गति स्वयं जागरूकता के आगे नतमस्तक होती है और जागरूकता हृदय के मौन सिंहासन पर विराजमान होती है। यही है स्टेबिलिटी या स्थिरता। अब आता है सहजता का अर्थ। सुख शरीर की सुविधा नहीं बल्कि सहज अस्तित्व का खिलना है। सुखम शब्द दो संस्कृत धातुओं से बने हैं, सु यानी कि अच्छा, शुभ या फिर सामंजस्यपूर्ण, और ख यानी कि स्थान। स्थान कह लो या आकाश या छिद्र, अर्थात सुख का शाब्दिक अर्थ है अच्छा स्थान या फिर उत्तम आकाश। ये वही अंतर विस्तार है जब भीतर के अवरोध पिघल जाते हैं और जीवन की धारा स्वतः अपने आप ही बहने लगती है। ये भोग की सुविधा नहीं बल्कि खुलेपन की सहजता है। जहाँ तनाव ढीला पड़ता है वहाँ श्वास फैल जाती है, और जहाँ श्वास फैलती है चेतना प्रस्फुटित होने लगती है। सहजता मतलब आलस्य नहीं, ये वे अस्तित्व की प्राकृतिक लय है जो सामंजस्य लाती है, समानतापूर्ण। जैसे नदी तब सहज बहती है जब उसकी मार्ग में कोई बाधा ना हो, बांध नहीं होती, वैसे ही योगी की चेतना तब बहती है जब इच्छा और प्रयास की दीवारें टूट गई हों। जब प्रयत्न समाप्त होता है तो केवल साक्षी रहता है। आरंभ में साधना में प्रयास आवश्यक है, अनुशासन, नियंत्रण, सटीकता से सीखना। पर सुख के हृदय में प्रयत्न का अतिक्रमण निहित है। शुरुआत में आप आसन करते हो, पर परिपक्वता में आसन आपको करता है। जब जागरूकता हर कोशिका, हर श्वास, हर स्पंदन में उतरती है। इसको जरा ध्यान से सुनना। जब हमारा अवेयरनेस हमारे हर एक सेल्स में, हमारे हर एक ब्रीथिंग में, हर एक कण में अगर मैं कहूँ उतर जाती है, तो कर्ता का भाव अपने आप मिटता है। जो बचता है वो केवल एक शुद्ध अस्तित्व होता है, प्योर कॉन्शियसनेस, प्रयत्न रहित, तैरता हुआ और शांत। इसीलिए पतंजलि अगले सूत्र में कहते हैं कि प्रयत्न के शिथिल होने और अनंत में समर्पण से मतलब जो आसन है वो सिद्ध होता है। आसन की सिद्धि इस पर नहीं निर्भर करती कि आप मतलब कितनी देर पकड़ सकते हो, कैसे बैठ सकते हो, कितनी देर तक, ये डिपेंड नहीं करता, बल्कि इस पर कि आप कितनी पूर्णता से थाम लेते हो इसको। कमल जल से लड़कर नहीं तैरता, वो तैरता है क्योंकि उसका स्वभाव ऐसा है। उसकी पंखुड़ियां उस कीचड़ को से अछूती रहती हैं जिसमें वो जन्मा है, और उसकी सुगंध संघर्ष से नहीं बल्कि समर्पण से उठती है। योगी भी कमल के समान है। वो अपने शरीर की बुद्धि, श्वास की लय और पृथ्वी के आलिंगन पर विश्वास करता है। वो अपने बल से नहीं बल्कि समर्पण से थामे रखता है। जब सुखम उदय होता है तो साधक उसी तरह हल्कापन महसूस करता है जहाँ प्रयत्न का भार भी कल जाता है, और शरीर एक पात्र बन जाता है, हल्का, पारदर्शी और निश्चल। दर्द और तनाव केवल वही नहीं होते जो प्रतिरोध है शरीर का, श्वास या फिर मन का। जैसे ही प्रतिरोध मिटता है, ऊर्जा बिना घर्षण के बहती है। तब शरीर की सीमाएं धुंधली पड़ती हैं और आप शरीर के भीतर नहीं बैठते, स्वयं चेतना बनकर बैठते हो। सुख की अवस्था में शरीर हल्का लगता है क्योंकि उसका भार चेतना में समा जाता है। ऐसा लगता है मानो कि पूरी पृथ्वी ने आपको पूरी तरह से स्वीकार कर लिया हो, और आपका भार बोझ नहीं बल्कि एक अपनापन कहलाता है। योग उसी पंखुड़ी के समान हो जाता है जो आकाश से टिकी नहीं बल्कि प्रयास से, उस अस्तित्व के अदृश्य हाथ से। उसी क्षण मैं बैठा हूं और मुझे बैठाया गया है, दोनों का भेद ही मिट जाता है। तो कहने का मतलब है, सहजता समर्पण की सुगंध है। ये वो गीत है जो शरीर तब गाता है जब जीवन से लड़ना आप छोड़ देते हो। ये वो मुस्कान है जो जागरूकता अपने ही छवि देख कर करती है। जब स्थिर और सुख मिलते हैं ना, स्थिरता और सुख, तो एक मौन चमत्कार घटित होता है। मानव मुद्रा दैवीय विश्रांति बन जाती है। आसन क्रिया नहीं रहता, वो कृपा और अनुभव बन जाता है। अब आता है प्रयत्न रहित अस्तित्व का पथ।
आसन की सिद्धि प्रयत्न के शिथिल होने और अनंत में लीनता पर उसके द्वार पर प्राप्त होती है। इस सूत्र में पतंजलि एक ऐसी सूक्ष्म सच्चाई को फुसफुसाते हैं जिसे शताब्दियों का अभ्यास भी अनदेखा कर सकता है, कि योग का मार्ग प्रयत्न नहीं बल्कि समर्पण है। पतंजलि ये नहीं कहते कि अधिक अभ्यास करो तब सिद्धि प्राप्त होगी। सिद्धि मैं यहाँ पे कोई चमत्कारिक शब्द से प्रयोग नहीं कर रहा। सिद्धि एक तरीके से आप ये समझ लो, समर्पण की भावना, जो परमानंद। हाँ, परमानंद। वे कहते हैं प्रयत्न को ढीला कर दो और सिद्धि अपने आप प्रकट हो जाएगी। प्रयत्न शैथिल्य अर्थात सभी जतन, सभी नियंत्रण, सभी करने की भावना का पिघल जाना, भाव, कर्ता का भाव। शुरुआत में साधक को सब कुछ करना पड़ता है, शरीर को साम्यक रखना, मन को अनुशासित रखना, श्वास को नियंत्रण करना। पर जैसे जैसे चेतना गहराती जाती है तो ये करना का भाव जो है ये नहीं रहता, धीरे धीरे मिटने लगता है। आपको धीरे से स्टेप 1 में ये फील होगा कि मैं कर रहा हूँ, लेकिन जैसे जैसे आप स्टेप्स में आगे बढ़ते जाओगे तो फील होगा कि कोई मुझसे करवा रहा है। एंड इन द एंड शायद ये भी हो सके कि शून्यता ही प्रकट हो जाए आपके चित्त के उस गहराई में। योग का अंतिम द्वार तब खुलता है जब प्रयास स्वयं विलीन हो जाए। यही है शैथिल्य की रसायन विद्या। इच्छा की कठोरता इतनी कोमल हो जाती है कि स्वयं ब्रह्मांड आपके माध्यम से सांस लेता है। जब करना समाप्त होता है तो होना प्रारंभ होता है। बीज स्वयं को अंकुरित नहीं करता, वो बस गीली मिट्टी में विश्राम करता है। कितना गहरा है ये शब्द। बीज स्वयं को अंकुरित नहीं करता, वो बस गीली मिट्टी में विश्राम करता है जब तक अस्तित्व की मौन प्रक्रिया उसे फूटने नहीं देती। उसी प्रकार जब योगी अपने भीतर की प्रतिरोधों से छोड़ देता है उसको, तो अस्तित्व की बुद्धि स्वयं उसके माध्यम से क्रियाशील हो जाती है। ये समर्पण निष्क्रियता नहीं बल्कि जीवन के अनंत लय में एक सहभागिता है। प्रयत्न अहम का है, सहजता अनंत का है। जब ये भाव गिरता है कि मैं कर रहा हूं तो अनंत समापित होकर आरंभ होता है, जहां चेतना अनंत में विलीन हो जाती है, जहां बैठने वाला और उसकी धारणा सब मिल जाते हैं। पतंजलि की बुद्धि को हम एक पक्षी के उड़ान की तरह देख सकते हैं। शुरुआत में वो अपने पंखों को तेज फड़फड़ाती है, वो प्रयास है और अभ्यास है। पर जब हवा की धारा उसे थाम लेती है तो उसका फड़फड़ाना रुक जाता है। अब वो उड़ता नहीं, वो तैरता है। प्रयत्न समाप्त हो गया, संरेखण ने उसे उसकी जगह ले ली। वो अब हवा के विरुद्ध नहीं बल्कि हवा के साथ मिल जाता है। ये संक्रमण प्रयास से प्रयत्न रहित उड़ान की ओर है। प्रयत्न शैथिल्य आसन में भी यही होता है। शुरुआत में अनुशासन, संरचना, अभ्यास, पर जब एक बार संतुलन मिल जाए ना तो ऊर्जा सहज रूप से बहने लगती है और नियंत्रण की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। तब गुरुत्व कृपा में बदल जाता है और गति ध्यान बन जाती है। अनंत समापित ध्यामम अर्थात अनंत केवल शब्द नहीं, एक प्रतीक है। अनंत शेष वो अनादि नाग जिस पर संपूर्ण सृष्टि टिकी हुई है, अचल, निश्चल, सनातन। अनंत पर ध्यान करने का अर्थ है सीमित पहचान का विसर्जन करना, उस अनंत स्थिरता में विश्राम करना जहां मुद्रा तक का विचार मिट जाता है। योगी स्वयं चेतना का विस्तार बन जाता है, निराकार, अनादि और अनंत। योग में समर्पण दुर्बलता नहीं, ये सर्वोच्च बुद्धिमता है। जब आप समर्पित होते हो तब आप वृत्त यानी कि कॉस्मिक ऑर्डर के साथ संगति में आते हो। जब जागरूकता पकड़ना छोड़ देती है तो अनंत स्वयं को प्रकट करता है, जैसे वो सदा से था। यही था हमारा पाठ, प्रयत्न रहित अस्तित्व का। आगे बढ़ते हैं। यूनियन ऑफ द बॉडी एंड इंफिनिटी, देह और अनंत का संयोग।
प्रयत्न के शिथिल होने पर अनंत में लीनता योगी का एक द्वंद्व से परे ले जाना होता है। सच्चे आसन के हृदय में एक पवित्र विरोधाभास छिपा है। शरीर को रहना है पूर्णतः स्थिर और फिर भी पूर्णतः जीवित, ढीला फिर भी सहज, धरती से जुड़ा फिर भी अनंत से एकाकार। जब आपके तनाव गल जाते हैं और चेतना हर कण में उतरती है, तब प्राण श्वास की तरह नहीं, प्रकाश की तरह बहती है। एक मौन धारा जो नाड़ियों से नाड़ियों में होकर सरकती है, जैसे नदियों का अस्तित्व महासागर की ओर। ये वही क्षण है जब शरीर पिंजरा नहीं, नक्षत्रों का एक समूह बन जाता है। हर जोड़, हर नस, हर स्पंदन अस्तित्व की विराट रचना के साथ एक लय बन जाता है। साधक शरीर को नहीं महसूस करता, वो शरीर के माध्यम से अनुभव करता है। कितना डीप है ये शब्द अगर आप देखो तो। साधक शरीर को नहीं महसूस करता, वो शरीर के माध्यम से समग्रता को, संसार और ब्रह्मांड को अनुभव करता है। इंद्रियां जब सीमित द्वारा नहीं होती, वे अनंत के और गति करने लगती हैं। इंद्रियां जब प्राण मुक्त रूप से प्रवाहित होता है, तो भीतर और बाहर उसके बीच विभाजन मिट जाता है। योगी अब नहीं कहता कि मैं यहाँ बैठा हूँ और ब्रह्मांड वहां। वो देखता है ब्रह्मांड मेरे माध्यम से बैठा है। शायद इसीलिए यूं ही नहीं कहा जाता कि मैं और ब्रह्मांड आपस में जुड़े हैं। ब्रह्मांड हमको महसूस कर रहा है, नहीं, ब्रह्मांड अपने आप को महसूस कर रहा है हमारे जरिए। त्वचा की दीवारें अब सीमाएं नहीं रही, वे दीपक के पारदर्शी कांच की तरह होती हैं, जिससे ब्रह्म की ज्वाला झिलमिलाती है। यही है अनंत समापित जीता जागता अनुभव, शरीर में रहते हुए भी अनंत में विलय होना। इसीलिए उपनिषद कहते हैं कि आत्मा ब्रह्म ही है। उस अवस्था में बैठना कि ब्रह्मांड या धड़कन बन जाए। आप आसन नहीं करते, आप निश्चलता बन जाते हो। एक और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है यहाँ पे। शरीर एक पवित्र यंत्र है। ऋषियों ने शरीर को मांस नहीं यंत्र कहा। ऊर्जा, नाद और आकाश से बुनी हुई एक दिव्य रचना। सिद्ध आसन में ये यंत्र ब्रह्मांडीय ज्यामिति यानी कि कॉस्मिक ज्योमेट्री से मेल खाता है। जैसे एक मंदिर का स्थापत्य सृष्टि से अनुपातित मंडल और वास्तु से मेल खाता है। मंदिर का हर एक स्तंभ, हर एक गुंबद, हर एक गर्भगृह किसी मंत्र की लय, किसी श्वास के अनुपात पर बना होता है। क्योंकि मंदिर पत्थर का नहीं, चेतना का शरीर होता है। वैसे ही योग का हर श्वास, हर अस्थि, हर मुद्रा रित यानी कि कॉस्मिक ऑर्डर की एक लय स्पंदित होता है। रीढ़ वो प्रकाश स्तंभ है, वेदों का स्तंभ, कि आकाश और पृथ्वी इससे जुड़ती हैं। इसी संरेखण से योगी शरीर को मंदिर बनाता है। उसके श्वास धूप, उसकी निश्चलता गर्भगृह है और उसकी जागरूकता वो प्रतिष्ठित देवता हैं जो मंदिर में गर्भगृह में बैठे हैं। इमेजिन कीजिए किसी मंदिर का, कोणार्क का मंदिर या फिर चिदम्बरम का मंदिर। उनके शिल्पियों ने पत्थर नहीं, प्राण को तराशा था। हर एक वक्र, हर एक अनुपात मंत्र और श्वास की लय से जुड़ा है। छोटी से छोटी ईंट को पवित्रता से देखा जाता है मंदिर का। वैसे ही जब योगी पूर्ण आसन में बैठता है, उसकी मेरुदंड मेरु पर्वत से बन जाती है, सृष्टि का केंद्र बन जाती है। जहाँ नीचे मूलधारा धरती से जुड़ी है और ऊपर सहस्त्रार्थ आकाश से जुड़ी है। इन दोनों ध्रुवों के बीच सृष्टि का संवाद चलता है, कॉन्वर्सेशन। स्वर्ग और पृथ्वी अब अलग नहीं रहते, वे योगी की चेतना की धुरी के माध्यम से एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं। क्योंकि यूं ही नहीं कहा जाता कि अकेले में बैठो तो ब्रह्मांड से बात करो। तो उस मौन में आसन प्रार्थना बन जाती है। यह मनुष्य का ईश्वर से मिलन नहीं, बल्कि ब्रह्मांड का स्वयं में झांकना है। आसन एक मौन वार्तालाप है, सीमित और असीमित के बीच, मानव और दिव्यता के बीच। शरीर के सूक्ष्म तनाव और श्वास का शांत विस्तार एक जीवित एक तरीके से सममिति है। एक दृश्य भजन या फिर जो संतुलन का गान करता है। इसी प्रकार आसन ऋत का मूर्त रूप बन जाता है, सृष्टि की लय मानव शरीर के माध्यम से अभिव्यक्त। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है यहाँ पे, आसन से उपस्थिति तक।
ततः द्वंद्वान भिगातः, अर्थात तब योगी द्वंद्वों से अप्रवाहित होता है। तो एक क्षण आता है जब साधना कर्म से अस्तित्व में परिवर्तित होती है। अंग अब मुद्रा को थामे नहीं रहते, वे स्वयं प्रार्थना बनते हैं। श्वास अब भीतर बाहर नहीं चलते, वो एक तरीके से स्वयं स्फूर्त नाद बनते हैं। नाद जो स्वयं में उठती हैं और स्वयं में गिरती हैं। चेतना न बाहर फैलती है, न भीतर समेटती है, वो सर्वत्र होती है, जैसे प्रभात की पहली किरण हर पत्ती को छूती है। यह है साधना का रूपांतरण, अभ्यास से उपस्थिति तक। जब आसन वो नहीं जो साधक करता है, बल्कि वो जो शरीर जपता है। मांसल देह मंदिर बनता है और मौन उसका देवता बनता है। उस जीवित निशब्दता में चेतना ये पहचान लेती है कि शरीर कोई बाधा नहीं, वो तो आत्मा का एक भूला हुआ शास्त्र था। वो आत्मा का भूला हुआ एक शास्त्र था। आरंभ में हम आसन पकड़ते हैं, शरीर को सीधा करना, श्वास को नियंत्रित करना, प्रयत्न और सहजता के बीच संतुलन लाना। पर सच्चा योग तब आरंभ होता है जब पकड़ना समाप्त होता है, तनाव और नियंत्रण मिटते हैं और चेतना ढहती नहीं, खिलती है। अब आप वृक्षासन नहीं कहते, आप स्वयं वृक्ष बनते हो। अब आप पद्मासन नहीं कहते, आप स्वयं कमल बनते हो जो मौन के सरोवर पर खिला है। अब आप ध्यानी नहीं बनते, आप स्वयं ध्यान बनते हो, मौन, दीप्त और सजीव। हर श्वास मंत्र होता है, हर धड़कन एक अर्पण होता है, हर सामान्य मतलब हाव भाव एक मुद्रा होता है। शायद मैं ये उम्मीद करता हूं अब आप समझ पा रहे होंगे योग प्राणायाम आखिर है क्या। वृक्षासन वृक्षासन नहीं करते आप स्वयं वृक्ष बनते हो। पद्मासन नहीं करते, आप स्वयं पद्म बनते हो। आप ध्यानी नहीं रहते, आप स्वयं ध्यान बनते हो। आपका हर एक श्वास मंत्र होता है, धड़कन अर्पण होता है और सामान्य हाव भाव एक तरीके से मुद्रा बनता है, जहां दिव्यता आपके माध्यम से गति करती है। गहरे आसन में शरीर श्रवण का एक समूह बनता है। हर अंग, हर नस एक ही लय में गूंजते हैं, उपस्थिति की लय में। अब शरीर में कोई ऊंचा नीचा नहीं रहता, स्थूल और सूक्ष्म में भेद नहीं रहते। हर कोशिका शिष्य बनती है और हर संवेदना गुरु बनती है। चेतना मांस के मूल में उतर जाती है और पदार्थ स्वयं ध्यान करने लगता है। अब आसन केवल भौतिक समरेखण नहीं, एक आध्यात्मिक अनुनाद बनता है। मानव सूक्ष्म ब्रह्मांड का ब्रह्मांडीय महाब्रह्मांड से संतुलित करता है अपने आप को। भगवान शिव का नटराज रूप इस अवस्था का सर्वोत्तम प्रतीक है। शिव नृत्य करते हैं, पर उनका उस नृत्य में पूर्ण निश्चलता होती है। वो सृष्टि के तूफान के बीच केंद्रित, अचल और शांत है। दाहिना पांव ऊपर उठा है लय में, जहां आप इस इमेज में देख सकते हो। दाहिना पांव ऊपर उठा है लय में, बायां अज्ञान के बौने को दबा रहा है। चारों ओर अग्नि जल रही है उनके, इस इमेज में आप देख सकते हो, पर उनके मुख में एक गहन शांति है। यही है सनातन आसन। चलायमान निश्चलता, गति के भीतर स्थिरता, सृजन के भीतर का मौन। उनका हर इशारा, मुद्रा, भाव, स्पंदन ब्रह्मांड की लय को प्रकट करता है। उदय, पालन और लय। जब योगी उसी ही चेतना में प्रवेश करता है ना, तो उसकी श्वास नटराज के डमरू की तरह ताल बन जाती है। श्वास का उठना मतलब जाना, जन्म और मृत्यु की लय है, और उन दोनों के बीच विराम है, एक ऐसा विराम जो सच्चा आसन कहलाता है। ततः द्वंद्वानि भागता, तब साधक गर्मी, ठंडक, सुख दुख, लाभ हानि, प्रयत्न और विश्राम सभी से अप्रवाहित रहता है। जब आसन उपस्थिति में बदल जाता है तो स्थिरता अब प्रयास नहीं मांगती। धरती आपको थामी नहीं रहती, आकाश आपके माध्यम से श्वास लेता है और चेतना वहीं विराजमान होती है जहां कभी आप बैठते थे। यही था हमारा पोस्चर टू प्रेजेंस। अब आता है द्वंद्वों से मुक्ति।
जब आसन करने से होने में परिपक्व होना और होना उपस्थिति में खिल उठता है, तब भीतर एक महान मौन उतरता है जिसको संतुलन मौन कहा जाता है। ये मौन दमन का नहीं बल्कि अतिक्रमण का संगीत है। पतंजलि इस अवस्था को कहते हैं द्वंद्वानि बघातः, अर्थात वो जहां द्वंद्वों का आघात पहुंच नहीं पाता। संसार अब भी मतलब यातबात है, गर्मी ठंडी सुख दुख लाभ हानि, दुनिया बदल रहा है जीवन और मृत्यु से, पर योगी के केंद्र को वो हिला नहीं पाता। वो संसार से भागता नहीं, वो उसके मध्य बिंदु में स्थिर रहता है, जहां सभी तरंगे मिलकर आपस में निष्प्रभ बन जाती हैं। ततः ये शब्द एक पवित्र दहलीज है, इसको याद रखना। ततः इसका अर्थ है अब से, उस क्षण से, मतलब जब प्रयत्न शिथिल हुआ है और चेतना अनंत में लीन हुई है, तब चेतना अपना ही सिंहासन पा लिया है। वो आसन अब स्थिर सुखमय और अनंत है। जब ये भीतर आसन दृढ़ हो जाता है, तब बाहरी कोई भी विघटन उसे विचलित नहीं करती। सामान्य दृष्टि से जब कोई ऋषि हिमालय की बर्फ में मतलब निश्चल बैठता है ना, या कोई सन्यासी मरुभूमि में तपते सूर्य के नीचे ध्यान करता है, तो हमें लगता है कि ये सहनशीलता का परिकाष्ठा है। पर सहनशीलता उनका गुण नहीं, वो तो अनुप्रेरित रोध का उनका रहस्य है। अनुप्रेरित रोध, नॉन रेजिस्टेंस। योगी प्रतिरोध नहीं करता, वो अनुमति देता है। इसको समझिए आप। उसके लिए शीत और उष्ण शत्रु नहीं, वो तो एक दैवीय संगीत के दो स्वर लहरियां हैं। वो अनुभव को सुख और दुख में नहीं बांटता, क्योंकि उसने अपने को अनुभव से अलग करना छोड़ दिया है। वो शरीर को देखता हुआ साक्षी नहीं, वो तो मौन बन चुका है, जिसमें शरीर और संसार दोनों प्रकट होना मतलब होकर विलीन होते हैं। इसलिए हिमालय के योगी बर्फ में कांपते नहीं और रेगिस्तान के साधु अग्नि में जलते नहीं। उनकी शक्ति सहन करने का नहीं, वो अविभाज्यता में है। वे जान चुके हैं कि जो श्वास ठंडक देती है वही ऊष्मा भी देती है। जो जीवन ठंड में मतलब सांस लेता है, वो आग में भी श्वास लेता है। जब ये एकता जान ली जाती है, कौन सी शक्ति बचती है वो विचलित कर सके आखिर उनको। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब ये सत्य उदय होता है ना, तो योगी का शरीर पृथ्वी का एक अंग बन जाता है, धरती का एक अंग। क्या रेत को गर्मी महसूस होती है या बर्फ को ठंड महसूस होती है? क्योंकि योगी तो वो बन चुके हैं ना, तो उनको कुछ भी महसूस नहीं होता। जैसे पृथ्वी दिन और रात के बीच संतुलित होकर घूमती है, वैसे ही योगी भी कृपा और गुरुत्व के मध्य टिकता है। श्वास उसका चंद्र है, शीतल आकर्षण है। निश्वास उसका सूर्य है, ऊष्मा विमोचन है। और इन दोनों के बीच जो विराम है, वही है स्थान जीवन और मृत्यु के एक श्वास में विलीन होने का। द्वंद्व से मुक्त होना जीवन में विमुख होना नहीं, ये जीवन से पूर्ण अतरंगता है। योगी सब कुछ महसूस करता है, पर कुछ भी उसे बांध नहीं पाता। वो सुख को बिना आसक्ति से छूता है, दुख को बिना भय से मतलब स्वीकारता है। उसका हृदय गोलाकार हो गया है, कहीं कोई कोना नहीं जहां उसे मतलब अटक सके। एक काव्यात्मक चिंतन है कि जब चेतना का आसन दृढ़ होता है, तो अस्तित्व की लहरें उसे छू नहीं सकती। सुख आता है, झुक कर चला जाता है, दुख आता है, वो भी प्रणाम करके चला जाता है। तुम वो नहीं जो उनके बीच झूलता है, तुम वो सागर हो जिस पर वो खिलते हैं। तुम वो विराम हो जो दो श्वासों के बीच है। तुम वो अक्ष हो जो सूर्य और चंद्र के मध्य में है। तुम वो साक्षी हो जो जन्म और मृत्यु के बीच मौन है। और जब ये जानना तुम्हारी मुद्रा बनती है, तो तुम आसन से परे पहुंचते हो, जो योगी अनुभव करता है। अब आता है आसन एक प्रार्थना के रूप में। जब देह मंदिर बन जाए और चेतना देवता, तब आसन उसका उपासना बनता है। जब साधक पहली बार आसन के समीप आता है, वो अभ्यास होता है। जब उसमें परिपक्व होता है, वो उपस्थिति बनती है। और जब वो उपस्थिति प्रेम में खिलती है, तो वो प्रार्थना बनती है। हर सच्चा आसन एक अर्पण है, एक दीक्षा है। बैठना, झुकना, नमस्कार करना, ये केवल अनुशासन नहीं बल्कि शरीर के प्राचीन स्मृतियां हैं, जिससे वो अपने दैवीय उपस्थिति को याद करता है।
पूर्ण मौन में तुम योग नहीं करते, तुम घर घर लौटते हो। तुम अपने आप को अस्तित्व की वेदी पर रख देते हो और मौन में कहते हो कि नमम केवल तत्व। यही है आसन का रहस्य। ये नियंत्रण नहीं, अर्पण है। अब शरीर प्रयास का उपकरण नहीं बल्कि चेतना की अग्नि में अर्पित हवन सामग्री बन जाती है। जब स्थिर और सुख का मिलन होता है तो शरीर स्वतः एक पवित्र ज्यामिति बनती है। रीढ़ दीप स्तंभ बन जाती है और जागरूकता शाश्वत दीपक। श्वास उसकी लौ है और हृदय उसका गर्भगृह। मैंने ये पहले भी मेंशन किया था। गहरे आसन में साधक पारदर्शी होता है। अब मैं नहीं बसता, केवल उपासना घटित होता है। अब ईश्वर को खोजने की आवश्यकता नहीं, केवल उसकी उपस्थिति ही पूजी जाती है। एक एग्जाम्पल के सहारे समझते हैं। जब हनुमान जी श्री राम के समक्ष अपने आप को झुकाते हैं हाथ जोड़कर, वो कोई कर्मकांड नहीं, प्रकाश का उद्घाटन है। वो झुकी रीढ़ पराजय नहीं, समर्पण है। घुटनों का पृथ्वी से लगना नम्रता नहीं, स्मरण है। क्योंकि वे जानते हैं वो वही धूल है जिस पर उनके प्रभु के चरण पड़ते हैं। इसीलिए उनका आसन अचल सौंदर्य बिखेरता है। उस क्षण में वे भक्ति को अभिनय नहीं कर रहे, वे स्वयं भक्ति का अवतार बन गए हैं। ना कोई मंत्र, ना कोई विचार, केवल अस्तित्व का एक पूर्ण समर्पण। यही है आसन का सार। जब शरीर झुकता है और आत्मा विलीन होता है, तब एक ऐसा मौन खिलता है जहां स्वयं ईश्वर को प्रवेश करना पड़ता है। अनंत का मंदिर। हर एक सच्चा आसन एक स्मरण है। हर स्मरण की पवित्रता कभी कहीं नहीं थी। सही बैठना जागरूकता का दीपक जलाना है। सही श्वास लेना उसकी लौ को पोषित करना है और स्थिर रहना उस मौन की सुगंध को अर्पित करना है। जब ये तीनों शरीर, श्वास और चेतना एक लय में आते हैं, तब उपासना बिना उपासक के आरंभ होती है। आसन मन का दर्पण। जब देह शांत होती है तो मन उसका अनुसरण करता है, और जब मन स्थिर होता है तब अनंत स्वयं को प्रतिबिंबित करता है। ऋषियों ने कहा है, शरीर मन से अलग नहीं बल्कि मन का दृश्य रूप है। मन का दृश्य रूप शरीर है। हर अंग, संचलन, हर श्वास और मुद्रा भीतर के विचारों की मौन की लिपि को प्रकट करते हैं। अशांत मन स्नायुओं को खींचता है, श्वास को छोटा करता है, चेहरे को कठोर और दृष्टि को ग्लान बनाता है। शांत मन शरीर को कोमल रख देता है, श्वास को संतुलित करता है और नेत्रों को एक दीप्ति मौन बुद्धि में भर देता है। इसलिए आसन केवल देह की मुद्रा नहीं, ये चेतना का एक दर्पण है। यदि शरीर चिंताओं से टेढ़ा है तो जागरूकता सीधी नहीं बैठ सकती। यदि श्वास उथली है तो दृष्टि धुंधली रहती है। बाहरी आकृति भीतर की स्थिति को विकृत करती है या उसे स्पष्ट करती है। पूर्ण आसन में जब देह प्राण के प्रवाह के साथ सामंजस्य में आता है, वो चेतना को ढकना छोड़ देता है और उसे प्रकट करने लगता है। आसन की सिद्धि बलपूर्वक शरीर को नियंत्रित करने में नहीं बल्कि इस संवाद को समझने में है कि देह और मन एक दूसरे से कैसे रिफ्लेक्ट करते हैं, प्रतिबिंबित करते हैं। जब आप रीढ़ को सीधा करते हो, अपनी संकल्पना को सीधा करते हो। जब आप कंधों को ढीला छोड़ते हो, आप किसी पुराने बोझ को छोड़ देते हो। जब आप अपनी सांसों को गहराई से छोड़ते हो तो कोई विचार भी मर जाता है। इसी प्रकार मुद्रा का अनुशासन मन को शोधन बना देता है। जब शरीर स्थिर होना सीख जाता है, मन भी उसका नकल करने लगता है, क्योंकि दोनों ही एक ही ऊर्जा के तरंग है ना। जैसे लौ और प्रकाश, जैसे तरंग और जल एक दूसरे से अलग नहीं। कल्पना कीजिए पर्वतों के बीच स्थित एक झील का, जो प्रभात की वेला में शांत है। जब हवा रुक जाती है तो उसका जल दर्पण बन जाता है और संपूर्ण ब्रह्मांड की विशालता को अपने आप में प्रतिबिंबित करता है। साधक के भीतर भी यही घटता है। जब इच्छा और असंतोष की वायु शांत होती है और शरीर झील की तरह स्थिर हो जाता है, जब चेतना आकाश भीतर प्रकट होता है। इसीलिए प्राचीन ग्रंथों ने शरीर को हृद कहा है, चेतना की झील। ये केवल एक काव्य नहीं, ये अंतः भौतिकी है, अर्थात इनर फिजिक्स। तंत्रिका तंत्र, प्राण नाड़ियां, हृदय की लय।
पूर्ण आसन की निस्तब्धता में एक अद्भुत परिवर्तन होता है। दृष्टा और दृश्य के बीच सीमाएं मिटती हैं। अब शरीर मन का नहीं, अनंत का प्रतिबिंब बनता है। जैसे अचल झील संपूर्ण आकाश को दर्शाती है, वैसे ही शांत देह असीम चेतना का दर्पण बनता है। अब ना कोई प्रयत्न शेष रहता है, ना कोई विभाजन। बैठिए जब तक कि तुम्हारी श्वास एक फुसफुसाहट ना बन जाए ब्रह्मांड का। तब तक बैठिए जब तक आपकी नब्ज अपना नाम ना भूल जाए। शरीर मौन की भाषा बोलने लगती है और मन विनम्र होकर उसे सुनने लगता है। अगर आप मन को शांत नहीं कर पाते तो कम से कम शरीर को शांत कीजिए, क्योंकि ये दोनों रिफ्लेक्शन है अपने आप के। एक ही ऊर्जा से दोनों चल रहे हैं। अब आता है आखिरी पार्ट, आसन का एक अनंत द्वार। आसन की स्थिरता के माध्यम से योगी दृश्य और अदृश्य में प्रयत्न से अनंत में प्रवेश करता है। अपने गहनतम अर्थ में आसन योग का अंत नहीं, ये द्वार है। ये बाह्य और आंतरिक के माध्यम से जुड़ता है, दृश्य और अदृश्य के बीच, साकार और निराकार के बीच। आसन वो प्रक्रिया है जिसमें साधक शरीर की घनता को परिष्कृत करता है, यहाँ तक कि चेतना के लिए पारदर्शी हो जाना। जब अंग संतुलन में विश्राम करते हैं, जब मेरुदंड स्थिरता का अक्ष बनाते हैं, तब श्वास जो शरीर और आत्मा के बीच मौन दूत है, जागृत होने लगती है। प्रारंभ में शरीर ठोस, बोझल और शोर से भरा लगता है, पर धैर्य पूर्वक स्थिरता के अभ्यास में वो धीरे धीरे अपनी अपारदर्शिता को देखता है। ऐसा लगता है मानो प्रकाश शरीर के आर पार बह रहा हो, जैसे श्वास स्वयं एक दीप्ति बन गई हो। सीमाएं धुंधली पड़ जाती हैं, जागृतता मान से झलकने लगती हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश क्रिस्टल से। शरीर का पारदर्शी हो जाना त्याग नहीं बल्कि भागीदारी है। पतंजलि ने आसन को प्राणायाम से पहले रखा, क्योंकि जब तक शरीर स्थिर ना हो तो श्वास अपनी सूक्ष्म लय को नहीं पकड़ पाएगी। जब मुद्रा दृढ़ हो, सहज हो, तब प्राण की नाड़ियां पत्थरों से मुक्त नदियों की तरह खुल जाती हैं। तब श्वास जीवन को टिकाने की प्रक्रिया में नहीं, प्रकाशन में रहती है। हर श्वास ऊपर उठती है, जैसे लहर अपने स्रोत की ओर लौट रही हो। अंतर्मुखी होना, इसे भीतर की यात्रा, क्रिया, शांति की ओर साधक को ये बोध कराती है कि शरीर, श्वास और मन अलग अवस्थाएं नहीं, एक ही चेतना के दो परतें हैं। तो शरीर के माध्यम से स्थिरता सीखी जाती है, और श्वास के माध्यम से लय को, और स्थिरता के माध्यम से अनंत आत्मा की महान यात्रा होती है। और जब शरीर स्थिर द्वार बनता है, जागरूकता भीतर प्रवेश करती है। कोई यात्रा इतनी लंबी नहीं जितनी गति से मौन तक की हो, और कोई तीर्थ इतना पवित्र नहीं जितना मौन से आत्मा तक का हो। जो योगी इस सेतु को पार कर लेता है, वो कहीं नहीं जाता, वो विलीन हो जाता है। और जो शेष रहता है वो है अनंत स्वयं, अपनी ही शांति की मुद्रा में विराजमान हो जाना। तो यहीं पे एंड होता है हमारा आसन। आई होप आप इसको पूरी तरह से समझ गए हो। अगर आपके मन में कोई सवाल हो, कुछ भी, तो आप यहीं मैसेज बॉक्स में लिख सकते हो। क्या आप सभी ने इसको पूरी तरह से सुना और समझा?
तो इसको हम अपने जीवन में कैसे मतलब प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हैं आसन को, मतलब इस तरह से स्थिरता में अपने आप को बैठने देना कि पूरा लय हो जाए पूरा ब्रह्मांड। हमने आज सीखा कि शरीर, मन, चेतना जो भी है, हर एक परत अपने आप से जुड़ी हुई है। तो अगर आप अपने मन को मतलब कंट्रोल नहीं कर पाते तो अपने शरीर को कीजिए, क्योंकि ये दोनों अपने आप से जुड़े हैं। जब एक शांत होगा तो दूसरा अपने आप शांत हो जाएगा। यही है आसन का नियम। क्योंकि आज आसन का डे था, इसीलिए हम मेडिटेशन नहीं करेंगे आज। एंड इसके बजाय आप अपने आप प्रैक्टिस करना आसन को सोने से पहले कि कैसे अपने आप को स्टिलनेस में लाया जा सकता है। प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान और समाधि, ये ऐसे 3 दिन हैं जिसमें हम मेडिटेशन को प्रैक्टिस करेंगे जो भी मेंशन है। एंड उसके बाद शुरू होगा मृत्यु विद्या, द आर्ट ऑफ डाइंग, दर्शन शास्त्र का एक ऐसा अनित्य भय लहित एक महासवासन का ज्ञान जो हमको जीते जी ही मतलब ये सिखाता है कि अपने आप को कैसे मतलब मारा जाए, अपने अहम के भाव को, अपने नाम को, अपने हर एक विचार, संवेदना, भावना जो भी है। तो शुक्रिया आप सबका आज के इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। मिलते हैं कल हमारे प्राणायाम के सेशन के साथ। आप सभी का मूल्यवान समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को शुभ रात्रि। हर हर महादेव। मैं यहीं पे एंड करता हूँ।